दोस्तों, अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हो ना, तो 2 मिनट के लिए इस कहानी को जरूर देखें। तकल्लुफ में रहकर भी कोई चला गया, हदें पार करके भी हद से गुजर गया। वो कहते हैं हमसे कि घर में रहा करो, वो कहते हैं हमसे कि घर में रहा करो, जो अपने घर से माँ बाप को छोड़कर निकल गया। नमस्कार दोस्तों, आज लेके आया हूँ एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक लड़के की जो जिद करते हैं खुद से, अपनी सफलता के लिए नहीं, अपने माँ बाप से अपनी शौक पूरा करने के लिए। लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटा ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे होते ही नहीं है। मेरे सब दोस्त अच्छे रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे ही पास हर चीज़ की कमी होती है। लड़के ने फिर बोला अपने पिताजी से, जब आप मेरी ज़रूरत पूरी कर ही नहीं सकते तो आप मुझे पैदा ही क्यों किया, और यहाँ क्या मतलब है इस घर में रुकने का। मैं ये घर छोड़ करके जा रहा हूँ। लड़का ये कह करके घर से निकल गया। तब उसके माता और पिता रो रो कर कहने लगा, रुक जा बेटा, रुक जा, तुम्हारे लिए तो मैं अपने दिल भी निकाल के तुझे दे दूंगा। उसके माँ बाप ने उस लड़के को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो लड़का नहीं रुका। लड़का गुस्से में अपना बैग पैक किया और घर से निकल गया। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिताजी की डायरी अपने बैग में डाल ली। उसके पिताजी को आदत थी कि वह हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनके डायरी को छूने की परमिशन किसी को भी नहीं था। लड़का घर से काफ़ी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वह डायरी देखा तो उसने सोचा, आखिर मिल ही गया खजाना। अब पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा के रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं, और सारा का सारा लिखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। लड़के को लगा कि इस डायरी में पिताजी की सारी पैसे का लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने इस डायरी को पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी की शुरुआती पन्नों में लड़के को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब था। उसका EMI पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्नों में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं, और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकते हैं। इन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। लड़के ने जैसे ही सब पढ़ा तो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आया। जैसे ही उसने घर जाकर देखा तो उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू रो मत, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। लड़के ने अपने पिताजी से कहा, मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपा के रखते थे। मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक करूंगा। ये सुनकर उसके पिताजी ने लड़के को गले लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं। फिर भी कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उसके लिए कुछ नहीं किया। वो कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वो कितनी ही बड़ी समस्या से गुजर रहे हो। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे तो भी वो सब सह लेते होंगे। लोग भी ताना मारते होंगे तो भी वो सह लेते होंगे, लेकिन आपसे अपनी समस्या कभी नहीं बताते हैं, क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। अब आपका फर्ज बनता है अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सुख देना, ताकि वह भी अपने जीवन का बचा हुआ कुछ समय सुख में गुजार सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए आपको